नमस्कार दोस्तों। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको 3 चीज़ पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना होगा। एक तो है भावना। भावना का मतलब जो ध्यान करने की जो विधि है उसको भावना करता है। जैसे हम विपश्यना करता है, कोई आनापाना करता है, कोई मैत्री भावना करता है, ऐसे जो भी करता है उसको भावना कहता है। और दूसरा अंग है दान। दान का मतलब हम जो भी दान देता है, फिजिकली देता है, मेंटली देता है, वोकली देता है, हम कोई बात करके किसी को आश्वासन करता है, ये सब दान में आता है। और तीसरा है शील। शील का मतलब जो 5 शील है। तो ये तीनों जब सम्मिलित होगा तभी हमको लाभ मिलेगा। कुछ लोग सोचते थे सिर्फ मैं ध्यान करूं और कुछ भी नहीं करूं, मेरे को सब कुछ प्राप्त हो जाए। ये असंभव बात है, क्योंकि उसके साथ आपका पारमी भी आपको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके साथ आपको दान भी आपको करना पड़ता है, उसके साथ आपकी जो शील का पालन भी करना पड़ता है, तब भी बात बनता है। शील क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, हम ध्यान के समय में जो भी प्रॉब्लम महसूस करता है, बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें आता है ध्यान के समय में, वो सब अपने शील पालन में कमी के कारण होता है। हमने कभी कोई शील का ब्रेक किया, तब वो शील का जो पालन नहीं कर पाया, तो उसी के कारण हमारा मन में भय आता है, कभी कभी बहुत दुख आता है, कभी कभी बहुत अनेक प्रकार की आशंकाएं होता है, बहुत प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारा का सारा एक ही कारण है, हमने कभी ना कभी अपनी शील को ब्रेक किया है। और भावना इसलिए ज़रूरी है, भावना या ध्यान इसलिए ज़रूरी है, हम अपने पूरे जो कर्म के जो संस्कार है उसको पूरा निकाल जाए, इसके लिए भावना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो हम सोचेंगे सिर्फ भावना से ही हम मुक्ति पाएंगे या ध्यान से ही मुक्ति पाएंगे, तो इतनी आसान बात नहीं है। क्योंकि ध्यान करने के समय साथ साथ अपने मन को बिल्कुल मृदु बनाना है, बिल्कुल अच्छा बनना है। इसके लिए दान का बहुत बड़ा एक महत्व है। तो दान किसी प्रकार से आप कर सकता है। आप फिजिकली कुछ लोगों को दे सकता है, नहीं तो आप किसी को तकलीफ में है, उसको अपनी वाणी से उसको आश्वासन करके उसको दान दे सकता है। नहीं तो मेंटली आप सबको मैत्री भेजें, अच्छा विचार भेजें, ये भी एक प्रकार के दान ही है। तो ये दान भी बहुत आवश्यक है, और शील भी और भावना भी। ये तीनों जब सम्मिलित होता है तभी हम आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर मान लो हम इसमें कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, जैसे दान हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसमें क्या होता है, अपने मन बहुत कठोर बन करके चलता है कि मैं मेरा मेरा, ऐसा भाव उसमें मन में हमेशा हो जाता है। और हमको मुक्ति के पास जाना है, मैं मेरे का भाव बिल्कुल कम होना चाहिए। तो कम होने के लिए दान का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दान हम कितना देता है तो अपने मन उतने ही मृदु होते चलता है, और उतने शांत होते चलता है, उतने सुखी होते चलता है, प्रफुल्लित होते चलता है। तो जितना जितना ये मन इतनी शांत होगी, प्रसन्नता होगी, सुखी होगी, उतना अपना समाधि पुष्ट होते जाएंगे और उतनी प्रज्ञा अपने भीतर बढ़ते जाएंगे। तो ये दान का बहुत बड़ा एक ये वाला है। ऐसे ही शील का ही। लेकिन ये दान की जो बात सुन करके लोगों को मन में बहुत बड़ा परेशानी आता है, मैं कैसे पैसा दे दूं, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा करके लोग सोचता है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको समझना चाहिए, दान देने के लिए पैसा का कोई महत्व नहीं इतना, आपका चेतना कैसा है उसी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मान लो आपके पास 5 पैसा है, बहुत बढ़िया चेतना से वो 5 पैसा किसी को दे रहा है, उसका जो पुण्य है आप करोड़ देने से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आप कितना दे दिया उसका कोई महत्व नहीं है, कितनी भाव से आपने दे दिया। मन उस समय आपका क्या, मन में क्या भाव था। अगर मान लो आप 1 करोड़ रुपये दे रहे थे, तो उस समय आपके मन में बहुत बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, देखो मैं इतना बड़ा दानी है, ऐसा करके आप दे रहे हो, तो आपको फल के बजाय आपको नुकसान हो जाए। क्योंकि आपके मन में जो अहंकार था, मैं मेरे का भाव था, तो एक अकुशल कर्म था। माना, इसका मतलब जो प्राइड, जो अहंभाव, जो अपने जो
मैं इतना दान दे रहा हूँ करके, वो जो अहम भाव है तो हमको उतना पारमी नहीं बना देगा। तो कैसे हम ध्यान करें, दान दे दें। जैसे मान लो किसी आदमी के पास कुछ भी नहीं है, तो मैं बहुत लोगों को यही बताता हूँ, अगर मान लो आपको दान का थोड़ा सा हैबिट आपके मन में लेके आना है, तो आप रोज़ 1 रुपये दान करने के लिए निश्चय करें। जैसे मान लो 1 साल के लिए मैं रोज़ 1-1 रुपये में दान दूंगा, तो उसमें कोई कठिनाई की नहीं है किसी को। मैं समझता 1 रुपया रोज़ दान देने के लिए किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो रोज़ 1-1 रुपये दान दें। किसको दान दे दें? किसी को भी दे दें। कोई जानवर को दे दें, पक्षी को दे दें, या मनुष्य को दे दें। मनुष्य को देने में थोड़ा सा ज़्यादा फल अच्छा आता है, कोई बिच्छू को देने में और थोड़ा फल आता है, कोई शीलवान बिच्छू को दे देगा तो और थोड़ा फल आता है, कोई श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत, बुद्ध, ऐसा करके जितने जितने ऊंचे आदमी को देते हैं उतनी उतनी बड़ी फल आता है। लेकिन नॉर्मली अभी बुद्ध या सगदागामी, अनागामी, अरहंत, श्रोतापन्न सबको नहीं मिलेगा। तो जो जो हमारे आसपास का प्राणी है उसको आप रोज़ कुछ भोजन का खिलाएं। जैसे 1 रुपया है आपके पास है, आपने सोचा 1 रुपये में आपको दान करना है, तो उसको कैसे करें? जैसे मान लो 10 रुपये को आपने कोई दाना ले लिया, या 30 रुपये को 1 महीने के लिए 1 किलो आपने दाना दे दिया, कोई भी, जैसे मूंगफली है या और भी कोई उसमें दाना का गेहूं है, कुछ भी ले लिया। तो लेने के बाद 1-1 रुपये जितना आता है उतना रोज़ आप पक्षी को दे दो, तो दान हो गए। सुबह सुबह उठ करके 1 मुट्ठी अनाज दे दिए तो हो गया ना, आपका काम हो गया। सिर्फ 1 ही रुपये आपने स्टार्ट किया। आप ज़्यादा नहीं सोचना मैं रोज़ में इतना दे दूँ उतना दे दूँ, ऐसा मत करके सोचना। 1 रुपये से स्टार्ट कर लो, तो देखो 1 साल होते होते आपका दान का पुष्टि इतनी बढ़ जाएगी और आप इतने सुखी हो जाएंगे कि आप 1 रुपये के बजाय में 10 रुपये 50 रुपये तक ऐसा करके चलता है। मैं बहुत कंजूस लोगों को, जो दान बिल्कुल नहीं करना चाहता, तो उसको ये ऐसा बता करके वो देख रहा है वो हमसे भी आगे निकल गए। मैं तो रोज़ कम से कम 10 रुपये या ऐसा कुछ दान देते होंगे, लेकिन वो देख रहा है 50 रुपया 60 रुपया वैसे तक चला गया उन लोग, क्योंकि उन लोग को जो अंदर की जो भावना इतना पुष्ट होगी तो बहुत बढ़िया उसको लगता है। और एक और आदमी था मेरा, तो मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा है, अगर मान लो आपका जीवन कितना सफल हो गया, ऐसा करके समझने के लिए आप अपने पीछे मुड़ करके देखें कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा काम किया, ऐसा करके सोचें। तो अगर मान लो आपके मन में बहुत बड़ा खुशी आता है, हाँ भाई मैंने अपने जीवन बहुत अच्छी तरह गुजार दिया तो मेरा जीवन सार्थक हो गया, ऐसा करके आपके मन में जो आनंद आ रहा है, ऐसा करके आपने मन में कुछ प्रफुल्लता आ रहा है, इसका मतलब आपने सही जीवन दे दिया। तो मरने के समय आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस समय खुशी हो रहा है ना, तो मरने के टाइम में भी होगा, क्योंकि आप अभी सोच रहा है, अपने पीछे मुड़ करके आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन अच्छा जीवन जिया, मैंने खूब दान पुण्य किया, ऐसा करके आपने जीवन में नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट है। अगर मान लो आप अपने बेटे बेटी को आपने लाखों करोड़ों रुपये दिए होंगे, लेकिन वो सब आपको याद नहीं आता, क्योंकि वो दान नहीं था। दान क्या है? बिना बदले में कुछ प्रतीक्षा करते हुए आप जो दे रहा है, सिर्फ देने के भाव है, वही दान है। लेकिन हम बच्चों को दे रहे हो, उसका कुछ प्रतीक्षा है, वो बड़ा होगा मेरे को देखेगा, ऐसा करके, तो वो सब दान में नहीं आते। तो आप करोड़ों उसको दे दो, जब भी आप ऐसा करके बैठ करके आप देखेंगे पिछले जीवन के और देखेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। तो शायद आप करोड़ों रुपये अपने बच्चों को लिए दिए होंगे, लेकिन वो सब कुछ भी अपने वापस नहीं आता भाई। हमने बिना बदले में कुछ ऐसा पैसा दे दिया, कुछ चीज़ दे दी है, वो रोज़ आएंगे, वो ज़रूर अपने साथ आएंगे और हमारा मन में ऐसा एक अच्छा एक शांति का अनुभव करेंगे। तो एक व्यक्ति था, तो उसने बहुत लोगों को हज़ारों लाखों रुपया पैसा दे दिए और अपने बच्चों को भी बहुत पैसा उसने 1 करोड़ के करीब उन लोगों में भी खर्च किया। ऐसा करके करोड़ों रुपये उसने दान दिए होंगे। लेकिन मैं उसको बोल दिया, भाई आप थोड़ा सा सोच करके देखो अपने पीछे के जीवन में क्या आपको सुख का अनुभव हो रहा है, बहुत बढ़िया कुछ याद आ रहा है। उसने देखा उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा। अरे कुछ भी नहीं याद नहीं आ रहा, ऐसा करके बताया। मैंने बोला ठीक, आप एक काम कर लो, रोज़ इस कौवे आता ना जो क्रोज बोलता है, जो रोज़ सुबह सुबह उसको कुछ अनाज देना शुरू कर लो। तो उसने शुरू कर दिया। 1 साल हो गया,
रोज़ वो करता है। सुबह सुबह जो 6 बजे वहाँ पे जो कौवे को कुछ खाना खिलाते थे। तो 1 साल होते होते उसका मन में इतनी प्रफुल्लता आएगी, और उसने, जब मैंने उसको पूछा भैया अभी कुछ याद रहा? हाँ मेरे को अभी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? मैंने कौवों को बहुत खाना किया। देखो अभी उसको याद आ रहा है। उसने अपने बच्चों को इतनी करोड़ों दे दिए, लाखों दे दिए, और दूसरे लोगों को इतनी लाखों दे दिए, वो सब अपने काम नहीं आता, क्योंकि वो सब क्या है, राह के कारण किया है। इसका मतलब कुछ आसक्ति थी, तो सही तरफ से दान नहीं हुआ। लेकिन ये कौवों को दे दिए तो उसमें तो कोई आसक्ति नहीं है, उसमें क्या मिलने वाला। कोई कुत्ते को देंगे तब भी वो पूंछ हिला करके हमको कुछ रेस्पेक्ट करता है, तो हम उसमें भी कुछ हमारा चाहत है। लेकिन कौवे के देने में क्या चाहत है? कुछ भी नहीं है। तो उसका मन में वो हमेशा प्रफुल्लित होते हैं। यही पुण्य होता है, यही हमारे मन को शांत करता है, निर्वाण की ओर लेके चलता है। तो दोस्तों अगर मान लो आपके पास उतना भी पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो कैसे करें? तो भी आसान है। जैसे मान लो कोई घर की गृहिणी है, तो उसके पास 5 पैसा नहीं है, वो अपने हस्बैंड पर निर्भर करता है, लेकिन आप वो भी एक दान पुण्य का काम कर सकता है। जैसे मान लो सुबह उठ गया, आप देख लिया थोड़ा बहुत जो परोठा, रोटी, चावल ये सब बच गया, तो आप लोग नॉर्मली क्या करता है, उसको उठा करके कचरे में फेंकते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। उसको लेना है, एक टुकड़ा रोटी भी आपको मिल गया, उसको लेना है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके एक जगह में जो पक्षी आता है उसके लिए करके, ये जो बचा हुआ भोजन है मैं दान दे रहा हूँ, ऐसा करके वहीं पे देखो आपको डबल पुण्य हो गया। एक तो आप वो खाने को वेस्ट नहीं करने दे दिए, क्योंकि खाना इतनी महंगा है, किसान बहुत कष्ट करके उसको उठा रहा है, आप उसको खाने के बाद कोई प्लास्टिक उसमें बांध करके कोई कचरा में फेंक रहा है, इतनी भयंकर एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में। ऐसा कभी नहीं करना। तो आप उसके बदले में उसने क्या कर दिया, आप तो जो खाना जो जा रहा था उसने आप कोई पक्षियों को, ये पक्षी खाए करके उसको उस दान की भावना से वहाँ पे रख रहा है, कोई पक्षी आके खाएगा, देखो आपका पुण्य बढ़ रहा है। आपके पास 5 पैसा नहीं है तब भी आप पुण्य बढ़ा सकता है। कैसे? ऐसे बढ़ा सकता है, जो बाकी हुआ जो खाना है फेंकने के बजाय आप कोई पक्षी को दे दें, कोई जानवर को दे दें, तो ऐसा करेगा तो आपका दान पारमी और बढ़ रहा है। तो ऐसा दान का पारमी आपको बढ़ना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए मैंने बहुत सरल तरीका बताया। रोज़ 1-1 रुपया का दान करें। 1 साल में आपका दान का पारमी इतनी पुष्ट हो जाएगी, आपको हज़ारों लाखों जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये दान की भावना जब नहीं आता, तो भाई सारा का सारा अकुशल कर्म होता है, क्योंकि हर कोई सोचता है ये मेरा धन है, ये जब जाएगा तब बहुत बड़ा दुखी होता है आदमी। तो उसमें एक श्लोक भी है, अर्थानाम आर्जने दुखम आर्जदे बंधु रक्षणे आये दुखम वे दुखम अर्थ किम दुख भाजनम, ऐसा कहता है। संस्कृत में एक श्लोक है, अर्थानाम आर्जने दुखम, इसका मतलब जो पैसा कमाना बहुत बड़ा दुख की काम है। आर्जदे बंधु रक्षणे, उस पैसा को अगर मान लो कमा ली भी या उसको रक्षा करना और भी मुश्किल है। जैसे कोविड हो गया तो आदमी तो चला गया हॉस्पिटल में चला के लाखों करोड़ों हो गया, बर्बादी हो गया। आए दुखम, पैसा ज़्यादा आता है तब भी दुख लेके आता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा आया फिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो ज़्यादा आया तो खूब खाया पिया तो डायबिटीज़ हो गया तो कुछ नहीं खा पा रहा है। बे दुखम, ये पैसा जाता है तब भी दुखम अर्थ खिम दुख भाजन बोलता है। इसका मतलब जो पैसा हर प्रकार से दुख का कारण होता है बोलता है। तो धन का क्या उपयोग है? दत्त भुक्त फलम धनम, इसका मतलब उसको दान देना है, नहीं तो खाना है। ये हम खुद भी अपने जो आवश्यकता का पूर्ति करना है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको दान देना है, तब भी वो धन सार्थक होता है, नहीं तो सड़ जाता है। जैसे एक पानी है, एक जगह में रह जाता है वो सड़ जाता है, ऐसे धन भी इकट्ठा करके एक जगह में रख गया वो सड़ जाएगा। तो उसमें क्या है, हमको रोज़ दान देने की जो प्रवृत्ति है हमारा बढ़ाना है। बढ़ाएगा तो भी हमारा ईगो घटेगा तो हमारा मन शांत होगा तो हम मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। और दूसरा भावना के बारे में मैंने बताया, ध्यान में कैसा है, हम बैठ कर के भी ध्यान करना है और चल कर भी ध्यान करना है, बहुत आवश्यक है।
क्योंकि बहुत लोग ये सोचता है कि हम बैठ करके ध्यान है वही ध्यान है, वो ध्यान नहीं है। वो भी ध्यान है, अच्छी बात है, लेकिन वो ध्यान अपने जीवन में उतारना है। जीवन में उतारने के लिए हमको वॉकिंग मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो अगर मान लो आपने वॉकिंग मेडिटेशन अभी तक नहीं शुरू किया, ज़रूर आपको शुरू करना है। अगर मान लो वॉकिंग मेडिटेशन नहीं होता तो आपका प्रोग्रेस नहीं होता, क्योंकि 24 आवर्स में आप 2 घंटे बैठ के, तो बाकी 22 आवर्स आपके मन कैसे काम चल रहा है आपको पता ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप हमारा आदत है, जैसे बैठता है तब ध्यान चलता है, बैठना बंद हो गया कि ध्यान भी खत्म, तो ऐसा हमारा आदत है। तो उस आदत को बदलना है। और तीसरा है जो शील की बात, शील की बात भी बहुत आवश्यक है हमारा साधना में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक आदमी सही तरफ से शील पालन तब जब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक वो श्रोतापन नहीं होता, तब तक वो नहीं कर पाएंगे। तो हम 1000 बार अपने डिटर्मिनेशन ले लेंगे, मैं ये शील पालन करूंगा, ऐसा शील पालन करूंगा, लेकिन देखते हैं कभी कभी बहुत बार फेल होता है। तो फेल होता तो कभी भी निराश नहीं होना। फेल हो गया तो 1000 बार फेल हो गए तो भी क्या हुआ, फिर हम कोशिश करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे, ऐसे करके चलेंगे। लेकिन आपका शील परिपूर्ण रूप से होगा ये कभी आशा नहीं करना। जब तक श्रोतापन्न नहीं होते, सगदागामी नहीं होते, अनागामी नहीं होते, तो आपका शील बिल्कुल पक्का नहीं होगा। तो श्रोतापन्न नहीं हुआ, कभी भी आपका शील कभी भी वक्त टूट सकता है। जैसे एक सिचुएशन आया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरा आपका शील टूट जाएंगे। तो शील के बारे में आपको ये समझना है, ये जब तक परफेक्ट नहीं होने वाला, जब तक मैं श्रोतापन्न नहीं बनूँ, मेरे को कोई उपलब्धि नहीं हूँ, तब तक नहीं बनूंगा। ऐसा करके आपको मन में ये रहना चाहिए। तो आपके मन में कमजोरी नहीं आना चाहिए, आपके मन में एक निराशा नहीं आने, देखो इतना शिविर हो गए, नहीं तो इतनी साल हो गए, मेरा शील पक्का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अपना मन उस लायक नहीं हुआ। उस लायक होगा तब भी आपका शील पक्का होगा। तो उसके लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, आपको कोशिश करना है। और शील टूट गया तो ठीक है भाई, शील टूट गया तो क्या है, फिर हम कोशिश करेंगे, ऐसा करके हमको करना है। श्रोतापन्न हो गया तो कैसे आपका शील परफेक्ट होता है, ये भी आपको ध्यान बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन श्रोतापन्न जब एक व्यक्ति होता है, सगदागामी होता है, उसका मन इतना प्योर होता है, इतना प्योर होता है, बहुत शांति का महसूस होता है। फिर वो शील जब तोड़ता है तो उसके अंदर पूरा भूकंप खड़ा हो जाता है, क्योंकि इतनी शांत अवस्था को उसने अनुभव किया, उसके बाद भी देख रहा है उसका पूरा जीवन शांति से चल रहा है। जैसे शील तोड़ने की कोई बात उसके मन में जागेगा, जैसे मान लो पूरा भूकंप आया, ऐसा करके उसको महसूस होगा। वो तब उसका अनुभव में आया, तब उसने बोला भैया ये मेरे को शील नहीं तोड़ना, तब उसके अनुभव में आएगा, क्योंकि खुद का अनुभव है। जैसे शील तोड़ता पहले ये पता नहीं चलता। जैसे मान लो एक आदमी बिल्कुल एक काला कपड़ा वाला आदमी है, काला कपड़ा में कितना भी हो कोई पता नहीं है, लेकिन जब कपड़ा सफ़ेद हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा दाग भी बड़ा प्रमुख होते दिखता है। ऐसे ही श्रोतापन्न जब आदमी बन जाता है, उसका फिर शील तोड़ना उसका असंभव हो जाता है। कितना भी परिस्थिति गड़बड़ हो जाए तो उसकी शील तोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया। अगर मान लो मेरा शील तोड़ने के लिए चिंता भी मेरा मन में आया ना, मैं इतना दुखी होता हूँ, तो ऐसा करके उसको अनुभव में आने लगे। क्योंकि जब श्रोतापन्न होता है उसका मन बिल्कुल शांत होता है, उसके बाद शील तोड़ने की बात नहीं करेगा। फिर सगदागामी अनागामी हो गया तो फिर तो कहना ही क्या। जैसे अनागामी हो गया, उसके मन में एक क्षण के लिए भी राग या काम का चिंता आएगा ही नहीं, एक क्षण के लिए भी द्वेष का चिंता आएगा ही नहीं। तो उतनी बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था में पहुंच गया, मन हमेशा उसका बैलेंस में रहेगा, तो उस अवस्था आएगी। जैसे एक कहावत है, जैसे मान लो हम छोटा सा पेड़ को हम सेवा कर रहा है, तो बताते हैं पेड़ बड़ा बड़ा होगा फिर हमको सेवा करेगा। तो ऐसा ही होता है धर्म में चलते चलते जब श्रोतापन का जब फल प्राप्ति मिल जाता है, तो फिर देखेंगे उस आदमी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। शील अपने आप पालन हो रहा है, ध्यान अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से बैठ करके आपने जो मेहनत किया उसका फल भोगते रहे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सर अपने आप हर कुछ चीज़ होता है, दान हो रहा है, भावना हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो क्या है, हमने पहले जोर ज़बरदस्ती मेहनत किया, अभी क्या है सहज भाव में सब कुछ चल रहा है। तो ऐसी बात आएगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा साधना में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता। एक तो भावना का मतलब ध्यान। दूसरा दान का मतलब हमने तन से, मन से, धन से
कुछ भी हम दूसरे के काम के लिए दिया है वो दान, और तीसरा शील। ये तीनों आपको पालन करना है। और अगर मान लो आपके घर में माँ बाप है तो ज़रूर उसके पास पैसा तो खूब होंगे, शायद नहीं भी होंगे, तो आप आपको जितना जो मिलता है ना, आपको कुछ % उन लोग को दे दें, हर महीने में दे दें। ये आपकी भलाई के लिए, क्योंकि हर लोग ये करता है, माँ बाप को कुछ नहीं देते लेकिन अपने बच्चे को लाखों करोड़ों देते हैं, क्योंकि उसके मन में राग है, ये तो बूढ़ा हो गए तो ये क्या करेगा। लेकिन अपनी बेटा है ना, उसको जितना मेरे पैसा दे देगा ना, वो बड़ा हो करके मेरे को ये करेगा। उस आदमी के मन में ये भी होश नहीं आया, तुम्हारे माँ बाप को जैसे नहीं देखता, ऐसा तेरा बेटा भी तेरे को कहाँ देखने वाला है। ऐसा करके हमको कौन देखता है, अपना कर्म ही देखता है। अगर आप अपने बेटे से आप क्या चाहता है, बेटी से क्या चाहता है, आप ये चाहता है कि आप बड़ा होने के बाद, बूढ़ा होने के बाद उन लोग पैसा दे दें, या आप बड़ा होने के बाद, बूढ़े होने के बाद आपको सेवा करें, तो आप ये जो काम है अपने माँ बाप के प्रति कर रहा है कि नहीं? कर रहा है तो फल मिलेगा, नहीं कर रहा है तो 100 बेटा होंगे, बेटी होंगी, नहीं फल मिलेगा। क्योंकि फल हमेशा कर्म का ही मिलता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लो आपने अपने माँ बाप को खूब पैसा दे दिया जीते जीते, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास बेटा हो या नहीं हो, बेटी हो नहीं हो, ये आपकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपने पास खुद अपने पास पैसा आएगा, ये प्रकृति का नियम है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने कोई माँ बाप की सेवा किया, बूढ़ा का सेवा किया, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेटा मेरा देखभाल करेगा, बेटी देखभाल करेगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने काम पूरी तरह निभाया है। तो बाकी जो काम है वो प्रकृति का है, प्रकृति अपने आप फल देगा। तो ये बात विशेष रूप से हम लोग को सबको याद करना चाहिए। तो अपने घर में जो भी माता पिता रहता है, हर महीने में उसको चाहिए नहीं चाहिए, तब भी आपको एक आदत बन के रखना चाहिए उसको हर महीने में 1000, 2000, 3000 क्योंकि हर आदमी को अपने अपने जीवन में कुछ पैसा तो चाहिए। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अगर मान लो आप 1000, 2000, 3000 देंगे, आपको ऐसा दुआ दे देंगे तो आपका पैसा और ज़्यादा आपके पास आएगा। तो आपके बेटे के पास देने के पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका काम है, आपका जो एक ड्यूटी है बेटी को आपको बढ़ाना, उसको ये नहीं आता। लेकिन जब माँ बाप को जो पैसा देता है, उसके मन से जो दुआ आता है, बहुत आपको हेल्प करेगा। ऐसे ही अगर मान लो हम अपने माँ बाप को सेवा नहीं किया, पैसा नहीं दिया, भाई उसका जो शाप है इतनी तगड़ा होता है कि जन्मांतर तक अपने पीछे लग जाता है। तो ये भी बात रहना चाहिए। अगर मान लो हमको अच्छा लगता है, ज़रूर मुझे ठीक लगता है, तो ज़रूर देना चाहिए उन लोगों को। मेरे पास जितना भी है, कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा देना चाहिए। तो ऐसा देगा तो आप देता नहीं, आप लेता है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपको ही वापस आएगा। और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, कोई बैंक का या कहीं का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट दान का है। मरने के बाद आपके साथ जाएगा, बाकी सब यही करे रह जाएगा। आपके पास बहुत करोड़ों का संपत्ति है, बहुत बड़ा गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आदमी मर गया तो यहीं पे रह जाएगा। कौन सा अपने साथ आने वाला, कुछ भी नहीं है। जो बंद मुट्ठी लेके आया, वो मुट्ठी भी ऐसे खोल करके हम वापस जाएंगे। तो हमारे साथ क्या आता है, हमने जो कुछ दान दे दिए, जो कुछ पुण्य किए, जो कुछ पाप किए, वही अपने साथ आने वाला है। तो भाई ऐसा समझना चाहिए, बहुत बड़ा लंबी जर्नी के लिए जा रहा है। जैसे मान लो हम मर रहा है, हम बूढ़े हो गए तो मर रहा है। मरना का मतलब एक लंबी जर्नी के लिए एक लंबी सफ़र के लिए हम जा रहा है। तो अपने पास कुछ है तो हम सफ़र अच्छी तरफ हम निभाएंगे। जैसे मान लो हम लंबी यात्रा या कर रहा है, तो अपने पास खूब पैसा होंगे, खाने पीने के लिए वस्तु रहेंगी, तभी हमारा सफ़र अच्छा होगा। कुछ भी नहीं, खाली जाएगा तो कैसे सफ़र होगा। ऐसे ही हमको सोचना चाहिए, हम एक लंबा सफ़र जल के जा रहा है तो उसके साथ मेरे के लिए कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप ये तीनों चीज़, भावना है या ध्यान है, दान है और शील है, इस तीनों को अपने साथ रखने के लिए कोशिश करें। ये खूब हमको मदद करेगा, खूब हमारा कल्याण करेगा। तो सबके लिए नमस्कार।